गोवा के एक शांत और छोटे से गांव में एक अजीब बूढ़ी औरत रहती थी। गांव वाले उसे बेईमान दादी के नाम से जानते थे। कोई उसका असली नाम तक याद नहीं करता था। उसका चेहरा हमेशा गुस्से से भरा रहता था, आंखें लाल सी दिखती थीं और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि छोटे बच्चे उसे देखते ही घर के अंदर भाग जाते थे। वह हर छोटी बात पर चिल्लाती, लोगों को बद्दुआ देती और अपने ही घर में हर समय झगड़ा करती रहती थी। उसके साथ उसके दो छोटे पोते राहुल और मोहित और उनके मम्मी पापा रहते थे। दोनों बच्चे बहुत मासूम थे। वे रोज सुबह स्कूल जाते, शाम को घर लौटकर चुपचाप अपना काम करते। लेकिन दादी को उनकी हंसी तक पसंद नहीं थी। अगर बच्चे खेलते हुए थोड़ा शोर कर देते तो दादी लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ती। एक रात राहुल ने अपनी मम्मी से डरते हुए पूछा, मम्मी, दादी हमेशा गुस्सा क्यों करती हैं? मम्मी कुछ पल चुप रहीं और धीरे से बोली, बेटा, कुछ लोग कभी खुश रहना सीख ही नहीं पाते। गांव में दादी को लेकर कई अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि कई साल पहले दादी का किसी से बड़ा झगड़ा हुआ था और उसके बाद से वह पहले जैसी नहीं रही। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि रात के समय वह अकेले जंगल की तरफ जाती थी और किसी से बातें करती थी, लेकिन किसी ने कभी सच जानने की हिम्मत नहीं की। एक दिन सुबह जब दोनों बच्चे स्कूल चले गए, दादी ने अचानक अपना पुराना बैग उठाया। उसकी आंखों में अजीब गुस्सा था। वह जोर से चिल्लाई, मैं इस घर से जा रही हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। मम्मी पापा ने ऊपर से दुख दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें राहत महसूस हुई। उन्हें लगा कि अब घर में शांति रहेगी। दादी धीरे धीरे घर से बाहर निकली और गांव के पीछे वाले पुराने जंगल की तरफ चली गई। उस दिन शाम हुई, स्कूल की छुट्टी हो गई, लेकिन राहुल और मोहित घर वापस नहीं आए। पहले मम्मी पापा ने सोचा कि शायद वे दोस्तों के साथ खेल रहे होंगे, लेकिन रात होने लगी और दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चला। अब उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मम्मी रोने लगी, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो। उसी रात पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई। अगले दिन पूरा गांव डर से भर गया। हर जगह बच्चों की तस्वीरें लगी थीं। पुलिस ने स्कूल, जंगल, पुराने घर, नदी के किनारे और बीच तक तलाश शुरू कर दी, लेकिन दोनों बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, गोवा के गांव से 2 बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब। धीरे धीरे गांव वालों को दादी की याद आने लगी। एक बुजुर्ग आदमी ने डरते हुए कहा, जिस दिन वो घर छोड़कर गई उसी दिन बच्चे भी गायब हुए। अब लोगों को शक होने लगा कि इन सब के पीछे बेईमान दादी का हाथ है। तीसरी रात कुछ पुलिस वाले गांव के पीछे वाले जंगल में तलाश कर रहे थे। वह जंगल बहुत पुराना और डरावना था। पेड़ों के बीच अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक दूर से किसी बुढ़िया की हल्की हंसी सुनाई दी। सब पुलिस वाले रुक गए। एक पुलिस वाले ने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। एक जवान पुलिस वाला टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, वह अचानक अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ उसकी भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। बाकी पुलिस वालों के हाथ पैर कांपने लगे। वे बिना पीछे देखे भाग गए। अगले दिन से गांव में डर और बढ़ गया। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। फिर आई वो डरावनी रात। बाहर तेज तूफान चल रहा था, बिजली चमक रही थी। राहुल और मोहित के मम्मी पापा अपने कमरे में जाग रहे थे। दोनों को अपने बच्चों की चिंता खाए जा रही थी। तभी घर के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मम्मी ने डरते हुए पूछा, सुनो, ये आवाज कैसी है? पापा धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़े। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। उसी समय कमरे के कोने से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। पापा ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उनके सामने खड़ी थी बेईमान दादी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी और सूखे खून जैसे गहरे धब्बे लगे थे। पापा डर से पीछे हटने लगे, लेकिन दादी ने अचानक उनका गला पकड़ लिया। पापा जोर जोर से चीखने लगे,
मम्मी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तभी खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। कुछ ही पल बाद सब कुछ शांत हो गया। जब बिजली वापस आई, पापा जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, और दादी धीरे धीरे मम्मी की तरफ मुड़ रही थी। मम्मी डर के मारे भागी और घर से बाहर निकल गईं, लेकिन उस रात के बाद भी कभी वापस नहीं मिली। कुछ दिनों बाद गांव पूरी तरह सुनसान होने लगा। लोग कहते थे कि रात को जंगल की तरफ से बच्चों के रोने की आवाज आती है। कभी कभी अंधेरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में पुराना बैग होता है, और अगर कोई उसकी तरफ देखने की गलती कर दे तो वह इंसान फिर कभी दिखाई नहीं देता। आज भी गोवा के उस गांव में लोग रात होने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है बेईमान दादी अब भी अपने खोए हुए पोतों को ढूंढ रही है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है।